स्टडी नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होता है? एक तो एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, ठीक है। आगे हमने पढ़ लिया कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होते हैं उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि हाइड्रोपिक चेंज, म्यूकॉइड चेंज, फैटी चेंज, वो सारे रिवर्सिबल सेल इंजरी के चेंजेस है। टुडे वी विल स्टडी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। उसमें से एक जो चेंज है वो है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होता है कि लोकलाइज एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू हो जाती है। लोकलाइज मतलब कि क्या, एक लिमिटेड पार्ट के अंदर डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि डीजनरेशन ऑफ टिश्यू होता है। पहले डेट हो गई टिश्यू की, उसको कौन फॉलो करेगा? लेटर बाय डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक डेड सेल है, ठीक है। तो डेड सेल में हमें पता है कि ऑर्गेनल होता है जो होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के पास क्या होता है? हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? वो लिबरेट कर जाएंगे, रिलीज़ कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़ होगा। तो इसको हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि लोकलाइज एरिया डेट हो जाती है टिश्यूज़ की। उसके बाद क्या होता है? फॉलोड लेटर बाय डीजनरेशन ऑफ द टिश्यू। क्यों होता है? बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, लिबरेट कर जाते हैं डेड सेल से, उसकी वजह से ये चीज़ होती है। इट अकम्पनी इन्फ्लामेशन। तो सेल जो है उसकी डेथ हो चुकी है, बट उसके सराउंडिंग के जो स्ट्रक्चर्स हो गए, जो सेल्स हो गए, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा। एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि दूसरा जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल चेंज है डेट इज़ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलता। ओनली नेक्रोसिस के अंदर अकम्पनी करता है इन्फ्लामेशंस को। Now, then we will see the types of necrosis. टाइप ऑफ नेक्रोसिस के अंदर आता है पहला कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। उसे कॉजेज है पहला तो इश्चीमिया। इश्चीमिया मतलब कि क्या, जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसमें कोई इंटरप्शन आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं जा पाती है। दूसरा कि बैक्टीरिया एंड केमिकल एजेंट, ये हमने ईटियोलॉजी में देख लिए हैं ना। उसका मैक्रोस्कोपिक हम लोग क्या देखने को मिलेगा? तो पहले तो पेल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं जा रही है, जिसकी वजह से उसको हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पेल होगा। फिर फर्म होगा, स्वॉलन हो जाएगा, फिर उसको हम लोग बोलेंगे इन्फार्ट। ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इन्फार्ट। इन्फार्ट मतलब कि क्या हो जाता है? इश्चीमिया की वजह से नेक्रोसिस होता है, उसको हम लोग इन्फार्ट बोलते हैं। ये पहले अर्ली स्टेज में हमें ये सब देखने को मिलेगा, बट लेटर स्टेज में क्या हो जाएगा कि वो जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो जो पार्ट है, लिमिटेड पार्ट, वो येलो हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा एंड श्रंकन हो जाएगा। अभी हम लोग माइक्रोस्कोपिकली उसको देखेंगे, तो माइक्रोस्कोपिकली हमें टोम्बस्टोन अपीयरेंस बोलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टोम्बस्टोन अपीयरेंस। मेनी टाइम इट इज़ आस्क्ड इन एमसीक्यू, टोम्बस्टोन अपीयरेंस। इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है, सेल की जो आउटर लेयर होती, आउटर जो सेल वॉल होती है वो रिटेन हो जाती है, बट उसके जो अंडर के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लाइसोसोम, ऑर्गेनल्स होते हैं, ईआर, गोल्गी, वो सारे क्या हो जाते हैं? वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वी कैन आइडेंटिफाई कि सेल टाइप कौन सा है। वी कैन आइडेंटिफाई, बट वी कैन नॉट सी द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म डिटेल्स परफेक्टली। तो न्यूक्लियस में क्या हो जाता है? पीकेके हो जाता है। पीकेके वी ऑलरेडी स्टडी इन द प्रीवियस लेक्चर्स। दैट इज़ पी मतलब कि पिक्नोसिस होता है। फिर के मतलब कि कैरियोरेक्सिस होता है। उसके बाद कैरियोलाइसिस होता है। तो ये सारे चेंजेस हमें न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर जो साइटोप्लाज्म है मोर इओसिनोफिलिक बन जाएगा। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होती है, कौन सी लोकेशंस में हमें ये टाइप ऑफ नेक्रोसिस देखने को मिलता है? दैट इज़ हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन। हम लोग देख सकते हैं कि जो एक वेट शेप किडनी के अंदर नेक्रोसिस हो जाता है। फिर दूसरा जो टाइप है उसको मिलता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। उसका दूसरा नाम ये भी है कि कॉलिक्यूएटिव नेक्रोसिस। ये इसका जो कॉज है वो अगेन इश्चीमिया है, बैक्टीरियल एजेंट्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर फंगस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए इटियोलॉजिकल एजेंट। फिर मैक्रोस्कोपिकली वो कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट होगा एकदम। फिर लिक्विफेक्शन देखने को मिलेगा। फिर उसके अंदर नेक्रोटिक सिस्ट होगा। फिर सिस्ट की वॉल भी बन जाएगी। सिस्ट होगा नेक्रोटिव, उसके आजू बाजू सिस्ट की वॉल बन जाएगी। देन जो सिस्टिक स्पेस होगी उसके अंदर क्या मिलेगा? हमें मैक्रोफेज देखने को मिलेगा और डेब्रीज देखने को मिलेंगे। मैक्रोफेज क्यों जाएंगे वहाँ पे? क्योंकि वो फेगोसाइटोसिस करने के लिए वहाँ पे जाएंगे। फिर वो फेगोसाइटोसिस कर लेंगे, जिसकी वजह से वो डेब्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? तो सिस्टिक स्पेस के अंदर हमें देखने को मिलेगा। देन जो सिस्ट की जो वॉल फॉर्म होती है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर से फॉर्म होती है? तो पहला प्रोलिफरेटिंग कैपिलरी से फॉर्म होती है। फिर ग्रेनुलेशन टिश्यूज से फॉर्म होते हैं। ग्लायोसिस से इंपॉर्टेंट थिंग, ये सेल होते हैं सीएनएस के, वो सपोर्ट करते हैं सीएनएस सिस्टम को। बट हमें पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स कभी भी रिपेयर डिजनरेट नहीं करते हैं। तो ये जो ग्लायोसिस होते हैं, मेनली जो एस्ट्रोसाइट होता है उसका जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ब्रेन फाइब्रोसिस जो होता है, बट ये ब्रेन में एक टाइप का होता है। वैसे इसका एग्जांपल है ब्रेन के अंदर इन्फार्ट हो जाता है, या फिर कोई भी एप्सिस के अंदर हो जाता है ये। नाउ थर्ड टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस क्या होता है? कंबाइनिंग होता है। हमने आगे जो डोज टाइप करे उसमें उन दोनों का कंबाइनिंग फीचर केशियस नेक्रोसिस में वी विल सी।
तो ये क्यों होता है? पहले तो जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होती है जो किससे बनी होती है? LPS से बनी है, लिपोपोलीसेकेराइड से बनी होती है। तो उसका जो हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट आता है उसकी वजह से, उस कैप्सूल का हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट आता है उसकी वजह से हमें ये नेक्रोसिस देखने को मिलता है। मेनली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में VC, इसका जो माइक्रोस्कोपिक में हमें क्या मिलेगा तो वो ड्राई होगा, चीज़ लाइक होगा, सॉफ्ट होगा, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगा, येलोइश होगा ना। हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हमें सेंट्रल ईओसिन देखने को मिलेगा, ईओसिनोफिक मटेरियल देखने को मिलेगा जो स्कैटर्ड करेगा ग्रैन्युलर डेब्रिस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस। फिर जो ग्रैनुलेशन हमें देखने का, टिश्यू का ग्रैनुलेशन देखने को मिलेगा, उसके सराउंडिंग में कुछ सेल्स होंगे जैसे कि एपिथेलॉइड सेल, लिम्फोसाइट, जायंट सेल्स। ये सारे जो ग्रैनुलेशन हो रहा है बीच में, उसके सराउंडिंग में ये सारे टिश्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे, एपिथेलॉइड, लिम्फोसाइट एंड जायंट लैंगरहैंस सेल। We will study this thing when we study the tuberculosis. Now then fourth type of necrosis is fibrinoid necrosis. ये क्यों होता है? क्योंकि डिपोजिशन करता है फिब्रिन लाइक मटेरियल का, प्रोटीनेशियस मटेरियल का। ये कुछ डिजीज़ को देखने में मिलता है जैसे कि पेप्टिक अल्सर, पैन पोलियोआर्थराइटिस नोडोसा, रोमेटोइड आर्थराइटिस, वास्कुलाइटिस एंड आर्ट्रोलिन हाइपरटेंशन। तो ये सारे केसेस के अंदर हमें डिपोजिशन देखने को मिलता है फिब्रिन लाइक, जिसको हम लोग फिब्रिनोइड नेक्रोसिस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? मेनली ये वस्कुलर डिफेक्ट है। जो वेसल्स में जब डिफेक्ट आता है सेकेंडरी चेंज के टाइम पे, सेकेंडरी इफेक्ट जो आता है, पहले तो ये नेक्रोसिस होगा, उसमें हमें ग्रॉस में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट जब ये वेसल्स को भी अफेक्ट करेगा तो सेकेंडरी जो वस्कुलर इफेक्ट आएगा वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस में मैक्रोस्कोपिक में हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोपिक में हम लोग देख सकते हैं कि ब्राइट इओसिनोफिलिक एंड हाइलिन लाइक डिपोजिशन होगा एंड लोकल हेमरेज होगा, क्योंकि ब्लड वेसल जो रप्चर हो रही है तो उसकी वजह से लोकल हेमरेज देखने को मिलेगा। एंड लास्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज फैट नेक्रोसिस। तो हमें ये दो टाइप जगह पे मिलेगा। एक तो जितने भी फैट रिच हमारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि थाई होता है, ब्रेस्ट होता है, वहाँ पे कोई ट्रॉमा लग जाता है तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा। सेकंड जो हमारा पेंक्रेटाइटिस के अंदर मिलेगा। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हो जाता है जिसमें अंदर क्या होता है कि जो पेंक्रेटिक लाइपेज होता है वो रिलीज़ कर जाता है फ्रॉम द एसिनार सेल, वो रिलीज़ कर जाता है और फिर वो क्या करेगा, वो जाएगा और हाइड्रोलाइसिस एंड रप्चर करवाएगा। जितने भी एडिपोज टिश्यू वहाँ पे होंगे वहाँ जाकर उनका रप्चर करवाएगा, उनको हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। तो फिर हमारा न्यूट्रल साइड जो एडिपोज टिश्यूज़ है उसके अंदर न्यूट्रल साइड होता है स्टोर फॉर्म में, वो निकल जाएगा, वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ करके फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये फैट लीक हुआ है वहाँ से फैटी एसिड किसके साथ कंबाइन करेगा? कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा और कैल्शियम सोप फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है? फ्री फैटी एसिड जो होता है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करता है, कैल्शियम सोप बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। फिर उसका माइक्रोस्कोपिक में हम लोग मैक्रोस्कोपिक में क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम के सोप देखने को मिलेगी जो इम्पार्ट चॉकी वाइट अपीयरेंस, वो चॉकी वाइट अपीयरेंस को इम्पार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपिकली हम लोग देखेंगे तो क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलेगा सराउंडिंग बाय इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलेगा, इसके सराउंडिंग में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। ड्यू टू कैल्शियम सोप की वजह से क्या होगा? एमोर्फस ग्रैन्युलर एंड बेसोफिलिक हमें देखने को मिलेगा स्टेनिंग करने के। तो हम देख सकते हैं कि किडनी है, यहाँ पे वेट शेप किडनी है। किडनी के अंदर कौन सा नेक्रोसिस होता है? डेट इज़ कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। नाउ ब्रेन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा नेक्रोसिस है? डेट इज़ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, जो मोस्टली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से वो होता है। फिर थर्ड हम लोग देखते हैं ये हमारा है केशियस नेक्रोसिस। हम देख सकते हैं कि सेंटर में हमारा केशियस नेक्रोसिस हो रहा है, उसके सराउंडिंग में हम लोग पहले देखेंगे जो है पहले वाले बाहर आउटर मोस्ट जो होते हैं वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फिर उसके अंदर देखेंगे फिर हमें लिम्फोसाइट मिलेंगे, फिर एपिथेलॉइड सेल एंड जायंट सेल, लैंगरहैंस सेल हमें देखने को मिलेगा और बीच में हमारा ग्रैन्युलोमा फॉर्म होगा। फिर ये हमारा फैट नेक्रोसिस है और ये हमारा फिब्रिनोइड नेक्रोसिस है। वी कैन सी द eosinophilic depositions.